सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, नमस्ते। आज ये मेरी पहली वीडियो है और मेरा बनाने का मकसद यही है कि थोड़ी सी मैं आपको बी कीपिंग के बारे में जानकारी देता हूँ। कि कुछ लोग पूछते हैं कि बी कीपिंग कैसा पेशा है, मधुमक्खी पालन कैसा पैसा है और इसके अंदर कमाई कितनी है। और इसको काफ़ी लोग बढ़ा चढ़ा के बताते हैं और दूसरा इसको कहीं बिल्कुल कम बताते हैं। मैं आपको आज जो इसकी रियल कमाई है मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। मैं जैसे कि मैं टेलीकॉम कंपनी में काम करता हूँ और मेरे पास वीक के अंदर 1 या 2 दिन होते हैं जिसके अंदर छुट्टी होती है या फिर मेरे पास फ्री टाइम होता है जिस दिन मैं इसको देखता हूँ। या फिर ऑफ सीजन के अंदर इसकी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस समय सिर्फ इसको फीड वगैरह ही कराना पड़ता है। लेकिन मैं इन दोनों की बात करता हूँ कि इसके अंदर कमाई कितनी है। ये जैसे कि कुछ एडवांस फार्मर हैं, एडवांस किसान हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़मीन नहीं है, जिनके पास पर ठेके पे लेके ज़मीन उसकी खेती करते हैं ज़मीन की। हमने देखा होगा कि उसके अंदर कुल मिला के उनके खर्च ही निकल पाते हैं जो किसान ज़मीन ठेके पे लेके करते हैं। मैं इसको ना तो बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा बात करूँगा और ना ही मैं इसको कम करूँगा। मैं आपको हमारे पास काफ़ी बॉक्स हैं लेकिन मैं बात करता हूँ 100 बॉक्स से, ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे और आप इसको जजमेंट भी कर सके कि हाँ इतने बॉक्स से मैं इतनी कमाई कर सकता हूँ। इसलिए मैं एक यूनिट लेता हूँ मैं 100 बॉक्स की। कुल मिला के हमने पिछली बार जो हमारा सीजन लगा, हम 100 बॉक्स के हिसाब से उसको डिवाइडेड करके मैं बात कर रहा हूँ। तकरीबन हमने 5 लाख रुपए का पिछली बार शहद बेच दिया था। और शहद के अलावा वह शहद था जो सरसों के सीजन में निकलता है और वो लगभग सारा का सारा एक्सपोर्ट होता है। और इसकी मार्केटिंग करने में आपको कोई मुश्किल नहीं आती, क्योंकि इस शहद को यूएसए और जर्मन वाले लोग खाते हैं, जो सरसों का होता है, जो फिलहाल इस समय फ्लोरा चल रहा है और ये सबसे लंबा फ्लोरा चलता है। और वो शहद ही हमारा तकरीबन कुछ राउंड सफेदे के थे और कुछ ये सरसों का था। वो शहद हमारा लगभग 5 लाख रुपए का बिक गया था। और इसके अलावा जो लोकल शहद निकलता है, जैसे कि मल्टी का शहद निकलता है या फिर शीशम का शहद निकलता है, वो शहद हम लोकल में सेल कर देते हैं, उसको पैकिंग करके अपने खर्चे मेंटेन कर सके हम। इंडिया के अंदर ज़्यादातर माइग्रेटरी बी कीपिंग होती है। मान के चलो कि कुछ समय के लिए यहाँ बॉक्स रखने पड़ते हैं राजस्थान में, जहाँ सरसों की भरपूर मात्रा में सरसों हो जिस एरिया में, और उसके बाद हम लोकल में लेके चले जाते हैं। और हमें चलो हम थोड़ा पिछले कुछ समय से हमने ज़्यादा माइग्रेशन नहीं करते, हम 2-3 जगह लेके जाते हैं। लेकिन यदि आप फुल टाइम बी कीपर बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सारा साल आप शहद निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ सीजन ख़त्म होगा, इसके बाद आप लोकल अपना हरियाणा में ले जा सकते हैं, बाखड़ा के पास या कहीं नहर के किनारे जहाँ सफेदे के और शीशम के फूलों। और उसके बाद आप इसको ले जा सकते हैं हिमाचल की तरफ। वहाँ आपको पर बॉक्स का 1000 रुपया जो लोकल सेब के फार्मर होते हैं वो आपको किराया देते हैं कि आप हमारे खेत के अंदर मधुमक्खी के बॉक्स रखिए। आपने 100 बॉक्स रख दिए तो वो आपको 1 लाख रुपया देंगे, क्योंकि उसको वो जो हिमाचल के फार्मर हैं बहुत ही जागरूक फार्मर हैं और उनकी पैदावार नहीं हो पाती है इसके बिना, तो वो एक अलग से आपकी आमदन रहेगी। उसके बाद आप वापस अपने घर लेके आ जा सकते हैं राजस्थान में, या फिर राजस्थान में नहीं, हरियाणा में या फिर पंजाब में। उसके बाद आपको जून जुलाई तक या तो रेस्ट करना है तो ठीक है, नहीं उसके बाद भी उससे पहले भी आप उधर ले जा सकते हैं यूपी के अंदर, जिससे अपनी जो मक्खी की कमी हो जाती है। पोलन भरपूर मात्रा में चलता है बाजरा पर, वहाँ से आपकी जो मधुमक्खियाँ वो भी दोबारा से बढ़ोतरी कर सकती है। और जो इस समय सीजन चलता है, हमें इसके अंदर शहद की पैदावार तो मिलती है, उसके साथ जैसे कि आप 100 बॉक्स लेके आएंगे आप सीजन के अंदर, आपने अच्छी उनकी केयर अच्छी की, सर्दी से अच्छे बचाए, टाइम टू टाइम उसकी अपना अच्छी देखभाल की, और आपने मौसम ने बढ़िया साथ दिया, आपका बढ़िया टेम्परेचर रहा, शहद निकालते रहे, हो सकता है कि आपके बॉक्स 100 से 150 तो हो ही जाएंगे, आप उनसे ज़्यादा भी ले जा सकते हैं।
दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं राजस्थान के ज़्यादा नियम तो नहीं मैं जानता राजस्थान वगैरह के, लेकिन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की मैं आपको बात बताता हूँ मैं कि यहाँ की जो लोकल सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन करती हैं मधुमक्खी पालन को। कारण क्या कि इससे जो पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन की वजह से अपना जो फसलों की मात्रा है वो क्वालिटी भी सुधरती है और ये ज़्यादा पैदावार भी देती हैं। इसके लिए अपना हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर IBDC सेंटर बना है, जो इजराइल की मदद से चलाया जा रहा है। मधुमक्खियों की उन्नत किस्में पैदा करना और उस पर सुधार करना, और उसके अंदर हरियाणा गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। आप हर अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर वहाँ पता कर सकते हैं, बागवानी या फिर कृषि विभाग के अंदर जाकर। ऐसा ही पंजाब के अंदर भी है। और दूसरी मदद आपको करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपको 35% सब्सिडी मिलती है। जैसे कि आपने 10 लाख रुपए का लोन करवाया और बिना गारंटी के 10 लाख के अंदर आपको 3.5 लाख रुपये गवर्नमेंट इसके अंदर हेल्प करती है आपको, ताकि आप इसको डेवलप कर सकते हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से चलाया तो इसके बाद आप उस लोन को आगे से बढ़ा सकते हैं। आपने अच्छा काम किया और टाइम टू टाइम आपने लोन भरा और उसके बाद आप उसको दोबारा से रिन्यू करवा सकते हैं। जैसे अपने 10 लाख का था, फिर बाद में उसको 50 लाख तक का भी ले जा सकते हैं आप। वो आपकी इच्छा शक्ति और आपकी मेहनत पे निर्भर करता है। दूसरा, मैं उन फार्मर को भी मैं कहना चाहता हूँ जो ज़मीन ठेके पे लेके काम करते हैं। जैसे कि 3 लाख रुपए एक बॉक्स की कीमत लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये पड़ती है। और मेरा ख्याल है कि ये आपका अच्छा सीज़न लग गया तो वो एक सीज़न के अंदर आपके पैसे वापस कर देगा। और उसके बाद आपके पास रहता है कि आप इसको 6 महीने इसको मेंटेन करें, दोबारा से आपकी मक्खियाँ थोड़ी कम भी होंगी और उसके बाद आप दोबारा से इसको स्टार्ट कीजिए और आप अच्छी कमाई ले जा सकते हैं। और दूसरा मेरा ये एक सुझाव रहेगा आपके लिए जो नए बी कीपर हैं जो इस चीज़ का काम करना चाहेंगे, कि इसको ट्रेंड पर्सन के साथ आप महीने 2 महीने या फिर एक सीज़न उनके साथ व्यतीत कीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि अपने इसको क्या क्या बारीकियाँ इसके अंदर और क्या कुछ है इसके अंदर। आपको पता चल जाएगा कि कैसे बीमारी आती है, कैसे बीमारी की रोकथाम की जा सकती है, अब मधुमक्खियों को किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे क्वीन बनती है और कैसे निकलती है और किस चीज़ की कमी हो गई है। तो आपको ज़रूरी है ये, आप या तो स्टेट लेवल की आप ट्रेनिंग लेके आइए, या फिर आप ट्रेनिंग के बाद भी मैं तो फिर भी ये सुझाव दूंगा कि आप किसी बी कीपर के जो पुराना है, इस काम में निपुण है, उसके साथ आप कुछ समय निकालिए। और दूसरी बात आती है, तीसरी बात में आप जो हम पहले बात कर रहे थे हम उसको थोड़ा पूरी करते हैं कि ज़मीन ठेके पे लेने से ज़्यादा बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिए। मान लो आपने 3 लाख की इन्वेस्टमेंट की, ठेके में ये होता है कि आपको कुछ पैसे बचने होते हैं, लेकिन इसके अंदर आपने 3 लाख की इन्वेस्टमेंट की तो आपके जो 3 लाख हैं, आपने अच्छी मेहनत की और अच्छे तरीके से काम किया तो आपके 3 लाख 1 साल के अंदर ही पूरे हो जाएंगे। कि ठेके में आपके 3 लाख पूरे नहीं होंगे, आपको कुछ रुपये बचेंगे, 20% बचेगा या फिर 30% बचेगा। वो 3 लाख रुपये आपका पूरा हो जाने के बाद भी आपके पास एक एसेट बच जाता है जिससे आप आगे काम चला सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिस बने हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मेहरबानी दोस्तों, शुक्रिया, नमस्कार।